नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली में नया जो शराब घोटाला है उसकी जांच की आंच अब पंजाब तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब पंजाब में भी इस नई शराब नीति आयुक्त की शराब घोटाले को लेकर अब ईडी द्वारा रेड की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पंचकुला में दिल्ली सरकार की शराब नीति के मामले में ईडी ने रेड की है। पंजाब सरकार के अधिकारी के घर पर छापा मारा गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पंजाब का अधिकारी दिल्ली की नई शराब नीति और ये शराब घोटाले के मामले में इन्वॉल्व है, जिसे लेकर ईडी छापेमारी कर रही है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति मामले में ईडी ने हरियाणा के पंचकुला में भी रेड की है। पंचकुला सेक्टर 8 में पंजाब के आबकारी और कराधान विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर नरेश दुबे के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। गौरतलब है कि दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में ईडी ने आज ही सुबह 30 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, महाराष्ट्र, हर जगह जो है छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि देश में करीब 30 जगहों पर शराब कारोबारियों के ठिकानों पर यह ताबड़तोड़ छापेमारी देखने के लिए मिली है। छापेमारी के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, इन्हें कुछ नहीं मिला। अब ये ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने किसी भी तरीके से कोई भी कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा, देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उसे रोकने का काम हो रहा है, लेकिन उसे रोक नहीं पाएंगे। या सीबीआई यूज कर ले या ईडी यूज कर ले, उसे रोक नहीं पाएंगे। शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं है, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। 4 स्कूल के नक्शे उन्हें और मिल जाएंगे इस छापेमारी में। यही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में ईडी का छापा हरियाणा के गुरुग्राम में भी पड़ा। गुरुग्राम के बटी रिटेल कंपनी के डायरेक्टर अमित अरोड़ा के आवास पर ईडी ने जो है मंगलवार को जो है रेड मारी थी। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के 2 जगह ईडी की छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर विपुल ग्रीन्स में अमित अरोड़ा का फ्लैट नंबर 1402 है, जहां ईडी की टीम पहुंची और वहां पर भी छापेमारी देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देख सकते हैं कि देखने वाली बात यह है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की सरकार है। और साथ ही साथ सुखबीर सिंह बादल ने अभी हाल ही फिलहाल में जब दिल्ली की में जो शराब घोटाले का मामला सामने आया तो सुखबीर सिंह ने यह बात कही थी कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की नई शराब नीति बनाई गई है उसी तरीके से पंजाब की भी नई शराब नीति को बनाया गया है और एक तरह के ही ऑफिशियल्स दोनों जगह इन्वॉल्व है। अगर दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का मामला सामने आ रहा है तो पंजाब की शराब नीति में भी घोटाला जरूर हुआ है। उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा था कि इतने पैसे का घोटाला हुआ है और जिस तरीके से दिल्ली में पूरे मामले की जांच चल रही है और सीबीआई जांच कर रही है, उसी तरीके से पंजाब में भी सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और जड़ तक पहुंचनी चाहिए कि केजरीवाल सरकार के अंदर पर किस तरीके से घोटालेबाजी की जा रही है शराब के मामले में। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि जहां पर उन्होंने पंजाब को नशा युक्त करने की बात कही, जो है पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कही थी, तो वहां पर दिल्ली को नशा युक्त कर दिया, हर जगह ठेके खोल दिए, नई शराब नीति बना दी, हर जगह पिंक जो है टॉयलेट की जगह पिंक उन्होंने जो है बार खोल दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। पंजाब में भी अब देखिए जांच की आंच पहुंच चुकी है और पंजाब में भी अब अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, शुरुआत हो चुकी है। और ये केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है, जिनके गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। इससे बात स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले वक्त के साथ नरेश दुबे के से अगर कुछ चीजें बाहर निकल कर आती है तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी जल्द देखने के लिए मिलेगी और मनीष सिसोदिया के दावों की धज्जियां जो है उड़ जाएगी। अब ऐसे में साफ तौर पर जो आपको बता दें कि देखने के लिए जो मामला मिल रहा है वो ये है कि अब छापेमारी लगातार चल रही है। दिल्ली शराब नीति को लेकर कई शहरों में ईडी की आज रेड सुबह से देखने के लिए मिली है, तो अब ये रेड जो है पंजाब तक पहुंच गई है। अब पंजाब में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली शराब नीति को लेकर कई शहरों में ईडी की जो है रेड हुई और आज आपको बता दें कि पंचकुला सेक्टर 8 में भी ईडी की रेड जारी है। पंचकुला सेक्टर 8 की अपडेट आपको बता रहे, सेक्टर 8 में पंजाब सरकार के ज्वाइंट कमिश्नर
कमिश्नर का घर है जहां पर ईडी द्वारा रेड की जा रही है। एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के नरेश दुबे के आवास पर जो है ये ईडी की छापेमारी चल रही है। उनके आवास में कई सारे ईडी के अफसर जाते हुए भी नजर आए। दिल्ली की शराब नीति को लेकर जो है ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। पंचकुला में भी इस तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं ईडी के अफसर। इनका बंगला है, बंगले पे जो है रेड देखने के लिए मिली है। वहां पर पूछताछ भी लगातार जारी है और अभी भी जो है कई सारे सवालों के जवाब नरेश दुबे को देना पड़ेगा। जॉइंट कमिश्नर है एक्साइज डिपार्टमेंट में पंजाब में और ये कहा जा रहा है कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनके मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। तो जॉइंट कमिश्नर एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब के नरेश दुबे के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार देखने के लिए मिल रही है। सवाल जवाब किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त के साथ ये स्पष्ट होता जाएगा कि ईडी द्वारा और क्या जो प्रिकॉशंस है, ये कह सकते हैं कि ईडी द्वारा और कौन कौन से स्टेप्स जो इस पूरे मामले में लिए गए हैं, किस तरीके के सवाल जो है सामने पूछे जा रहे हैं और क्या नरेश दुबे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या जो पंजाब का जो मामला है, इस मामले में जो है उनकी कुछ जो खुलासा है वो पाएगा। गौर करने की बात है कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर यहाँ पर जांच चल रही है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ही आज सुबह 30 अलग अलग ठिकानों पर जो है अलग अलग जगहों पर हरियाणा, साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़, पुणे, गुरुग्राम, झारखंड, हर जगह जो है छापेमारी देखने के लिए मिली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह तकरीबन 30 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। और ये पूरा मामला जो है दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे लेकर नरेश दुबे के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है और छापेमारी जो है लगातार चल रही है। और इसके साथ ही गौर करने की बात यह भी है कि दिल्ली के बाद पंजाब की शराब नीति को पर भी सवाल उठाए गए थे और अकाली दल ने सीबीआई और ईडी की जांच करने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं पंजाब के अधिकारी के घर में छापेमारी से कहीं पंजाब की भी शराब नीति के घोटाले का पर्दाफाश हो पाएगा कि नहीं, अब इसी पर सभी की निगाह टिकी है। शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले को लेकर सवाल उठाया था। इसको लेकर आपको बता दें कि शियत के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी का एक शिक्षा मंडल जो है उस दिन उन्होंने ये बात कहा था कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी शराब नीति जो है बनाई गई है और शराब पॉलिसी की सीबीआई या फिर ईडी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई पंजाब में भी वही लागू की गई है। दिल्ली में जब एक्साइज जो है पॉलिसी की जांच सीबीआई कर रही है तो ईडी कर सकती है, तो पंजाब में भी होनी चाहिए। मांग पत्र सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुखबीर बादल ने भी ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में भी शराब नीति में बदलाव करके अपने चहेते को जो है L1 देकर 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। तो उस वक्त उन्होंने पंजाब में भी शराब नीति में घोटाले की बात कही थी, 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। और दिल्ली में ऑलरेडी शराब घोटाले का मामला चल रहा है। नई शराब नीति को बदला गया था, नई शराब नीति को बंद कर दिया गया था और इसके बाद आपको बता दें कि ये पंजाब से भी ये मामला निकलकर सामने आया था। अभी नरेश दुबे के यहाँ दिल्ली की जो शराब घोटाले है उसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है चूंकि पंजाब के अधिकारी हैं, चूंकि पंजाब के साथ नाता रखते हैं और ये बात कही गई थी कि जिस तरीके से दिल्ली में शराब नीति में घोटाला किया गया था और उसे लागू किया गया था, उसी तरीके से पंजाब में उसी पैटर्न को फॉलो करके शराब नीति बनाई गई थी और इसमें घोटाला किया गया था। तो ये कहा जा रहा है कि इन दोनों यानी दिल्ली और पंजाब के तार जो है नरेश दुबे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और नरेश दुबे शायद पंजाब के जो 500 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप सुखबीर सिंह बादल लगाया था उस पर भी कोई खुलासा देखने के लिए मिले, क्योंकि ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी बरामद होने की संभावना जो है ज्यादा बताई जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, दिल्ली सरकार और जो है उनकी भी मुश्किलें, अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि नई शराब नीति को लेकर शराब घोटाले की जो जांच की आंच थी अब दिल्ली से पंजाब पहुंच चुकी है और पंजाब में जॉइंट कमिश्नर जो है जॉइंट कमिश्नर पंजाब के नरेश दुबे के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।